क्या आपको कभी लगा है कि सामने वाला इंसान कुछ और कह रहा है, लेकिन सोच कुछ और रहा है? क्या आपने कभी चाहा है कि आप किसी के दिमाग के अंदर झांक सकें, उसकी असली सोच, उसके असली इरादे और उसके छुपे हुए राज जान सकें? सोचिए, अगर आप ये कला सीख जाए, तो आप दुनिया में कितनी आगे निकल सकते हैं। आप किसी भी रिश्ते में झूठ पकड़ सकते हैं, बिजनेस डील में सामने वाले की चाल समझ सकते हैं और इंटरव्यू में बैठे इंटरव्यूअर की सोच को पढ़ सकते हैं। यही है हेनरिक फेक्सिस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स, एक ऐसी गाइड जो आपको इंसानों की छुपी हुई भाषा पढ़ना सिखाती है। यह किताब जादू या टोना नहीं है, बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान पर आधारित है। आज इस ऑडियो बुक में हम इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे वो रहस्य जिनसे आप किसी भी इंसान के इमोशंस, उसके झूठ, उसकी घबराहट और उसकी सच्चाई तक पहुंच सकते हो, वो भी बिना उससे पूछे, सिर्फ देखकर और सुनकर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आप सीखने वाले हैं द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स, यानी दिमाग पढ़ने की असली कला। भाग 1, दिमाग पढ़ने की कला का रहस्य। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आती है? पढ़ाई में, बिजनेस में, पैसों में? नहीं, असली मुश्किल आती है लोगों को समझने में। क्योंकि दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है, लेकिन हर कोई अपनी सच्चाई सामने नहीं रखता। कोई अपने मन की बात छुपाता है, कोई डर के कारण सच नहीं बोलता और कोई अपने फायदे के लिए झूठ गढ़ता है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो जिससे आप किसी के चेहरे, उसके शरीर, उसकी आंखों और उसके हाव भाव से यह समझ पाओ कि वो अंदर से क्या सोच रहा है, तो कैसा होगा? यही है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स का असली रहस्य। दिमाग पढ़ना असली मतलब क्या है? जब हम माइंड रीडिंग सुनते हैं तो हमें अक्सर फिल्मों के सीन याद आते हैं जहां कोई सुपर हीरो किसी का मन पढ़ लेता है। लेकिन हेनरिक फेक्सियस बताते हैं कि माइंड रीडिंग कोई जादू या अलौकिक शक्ति नहीं है। असल माइंड रीडिंग का मतलब है इंसान के शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज को समझना, उसकी आवाज की टोन को पकड़ना, उसके चेहरे पर आने वाले छोटे छोटे इशारों, माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना, यानी बिना शब्दों के इंसान के मन की झलक देख लेना। क्यों है ये कला इतनी जरूरी? अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब सीख भी लिया तो फायदा क्या होगा? सोचिए, अगर आप इंटरव्यू देने जाए और समझ लें कि इंटरव्यूअर किस बात से खुश हुआ और किस सवाल पर परेशान। अगर आप रिश्तों में हैं और तुरंत जान जाए कि आपका पार्टनर सच बोल रहा है या सिर्फ टाल रहा है। अगर आप बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं और क्लाइंट का बॉडी लैंग्वेज पढ़कर पहले ही समझ लें कि डील पक्की होगी या नहीं। ऐसे में आपके पास एक ऐसी अनदेखी ताकत होगी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। हम पहले से माइंड रीड क्यों नहीं कर पाते? असल में हम सब इंसान थोड़े बहुत माइंड रीडर पहले से ही होते हैं। सोचिए, कभी आपको किसी से मिलकर तुरंत अजीब सा एहसास हुआ है, जैसे कोई शख्स अच्छा नहीं लगा, भले उसने बुरा कुछ कहा ना हो। यह होता है आपके दिमाग का अनकॉन्शियस माइंड, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़कर आपको सिग्नल देता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इन संकेतों को सही तरीके से डिकोड करना नहीं सीखते। यानी जो दिमाग पहले से कर रहा है, उसे समझने और निखारने की जरूरत है। इस किताब का वादा। हेनरिक फेक्सियस इस किताब में एक बेहद सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार रखते हैं। अगर आप लोगों की छुपी हुई भाषा पढ़ना सीख जाए, तो दुनिया आपके लिए पहले जैसी नहीं रहेगी। ये किताब वादा करती है कि इसमें दिए गए सिद्धांत सीखकर आप लोगों के इमोशंस पहचान सकते हैं, उनके झूठ पकड़ सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। दिमाग पढ़ने की पहली सीढ़ी, ध्यान। माइंड रीडिंग की शुरुआत एक आसान लेकिन शक्तिशाली आदत से होती है, ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन। लेकिन दिक्कत यह है कि आज की तेज जिंदगी में हम किसी को सच में ऑब्जर्व नहीं करते। हम मोबाइल स्क्रीन में उलझे रहते हैं और सामने वाले को सिर्फ 10% ही ध्यान देते हैं। किताब कहती है, अगर आप सच में लोगों का मन पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान से देखना और सुनना सीखना होगा। देखें कि इंसान कैसे बैठा है, देखें कि उसके हाथ क्या कर रहे हैं, देखें कि उसकी आंखें आपको कितनी देर देखती हैं, सुने कि उसकी आवाज की रफ्तार तेज है या धीमी। ये छोटी छोटी बातें असली खेल खोल देती हैं। एक छोटी कहानी मान लीजिए, आप एक कॉफी शॉप में बैठे हैं और आपके सामने दो लोग बातचीत कर रहे हैं।
एक आदमी बहुत जोर जोर से बोल रहा है, उसके हाथ हवा में घूम रहे हैं और चेहरा लाल हो रहा है। दूसरा आदमी सिर झुकाए बस हूं हूं कर रहा है। अब बिना उनकी बातें सुने ही आप समझ सकते हैं, पहला आदमी गुस्से या उत्तेजना में है, दूसरा आदमी झगड़ा टालने या बचने की कोशिश कर रहा है। यही है माइंड रीडिंग का पहला स्टेप, लोगों के हाव भाव से उनकी भावनाएं पहचानना। असली खेल कहां है? माइंड रीडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं है कि आप दूसरों के झूठ पकड़ लेंगे, बल्कि यह है कि आप लोगों को बेहतर समझने लगेंगे। सोचिए, जब आप सच में किसी को समझते हैं, उसकी परेशानी, उसका डर, उसकी खुशी, तो आपके रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। आपके पास सिर्फ ताकत नहीं रहती, बल्कि एक कला आ जाती है। भाग 2, इंसान और उसकी छुपी हुई भाषा। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान बोलने से पहले ही बहुत कुछ कह देता है? हां, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से। यही है इस भाग का रहस्य, बॉडी लैंग्वेज, शरीर, दिमाग का आईना। वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान की बातचीत का केवल 7% हिस्सा शब्दों से होता है, बाकी 93% उसकी आवाज की टोन और बॉडी लैंग्वेज से आता है। यानी हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा ताकत इस बात में है कि हम कैसे बोलते हैं और हमारा शरीर क्या कहता है। उदाहरण के लिए, कोई कहे मुझे खुशी है तुमसे मिलकर, लेकिन अगर उसका चेहरा मुरझाया हो, आंखें बचा रही हों और हाथ बंधे हों, तो क्या आप मानेंगे कि वो सच में खुश है? बिल्कुल नहीं। यानी शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। चेहरे से कहानी पढ़ना, चेहरा इंसान का सबसे पहला और सबसे बड़ा आईना है। लेकिन चेहरे पर सिर्फ मुस्कान या गुस्सा ही नहीं लिखा होता, बल्कि उससे कहीं गहरी बातें छुपी होती हैं। 1, आंखें, आईज। अगर कोई आपको ज्यादा देर तक घूर रहा है, तो हो सकता है वह डोमिनेंट यानी हावी होने की कोशिश कर रहा हो। अगर कोई बार बार नजरें चुरा रहा है, तो वह नर्वस या असुरक्षित महसूस कर रहा है। और अगर किसी की पुतलियां फैल रही हैं, तो यह उसके इंटरेस्ट या एक्साइटमेंट की निशानी है। 2, मुस्कान, स्माइल। असली मुस्कान में सिर्फ होंठ नहीं, बल्कि आंखों के कोने भी सिकुड़ते हैं। नकली मुस्कान में बस होंठ हिलते हैं, आंखें शांत रहती हैं। 3, चेहरे को छूना। बार बार चेहरा छूना या नाक रगड़ना झूठ या घबराहट का संकेत हो सकता है। हाथ और पैर, सबसे ईमानदार हिस्से। अक्सर लोग अपने शब्दों और चेहरे को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन हाथ और पैर हमेशा उनका सच खोल देते हैं। अगर कोई हाथों को क्रॉस करके बैठा है, तो इसका मतलब है कि वह डिफेंसिव है, यानी खुलकर बात नहीं करना चाहता। अगर पैर दरवाजे की ओर मुड़े हैं, तो इसका मतलब है कि उसका मन बातचीत से निकलकर जाने में है। बार बार पैर हिलाना या उंगलियां टेबल पर बजाना बेचैनी और अधीरता दिखाता है। मिररिंग, बॉडी लैंग्वेज का जादू। अब यहां आता है सबसे मजेदार खेल, मिररिंग टेक्निक, यानी सामने वाले के हाव भाव को हल्के से कॉपी करना। अगर सामने वाला पानी पीता है, तो थोड़ी देर बाद आप भी पानी पी लें। अगर वह आगे झुककर बात कर रहा है, तो आप भी थोड़ा आगे झुक जाएं। यह क्यों काम करता है? क्योंकि इंसान अनजाने में उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो उसके जैसे लगते हैं। मिररिंग से आप सामने वाले के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज देते हो, हम एक जैसे हैं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। आवाज और शरीर का मेल। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ इशारों तक सीमित नहीं है, ये आवाज से भी जुड़ी है। तेज और ऊंची आवाज अक्सर आत्मविश्वास और गुस्से की निशानी होती है। धीमी और स्थिर आवाज भरोसा और शांति का एहसास दिलाती है। और जब आवाज और बॉडी लैंग्वेज मेल नहीं खाते, तो सच वहीं पकड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, कोई कहे मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज टूटी टूटी हो और चेहरा उदास हो, तो असली बात यही है कि वो ठीक नहीं है। एक कहानी, बिजनेस मीटिंग। मान लीजिए आप एक बिजनेस डील के लिए किसी क्लाइंट से मिलने गए। क्लाइंट मुस्कुराता है और कहता है, हां, मुझे आपका प्रोजेक्ट पसंद आया। लेकिन उसी वक्त उसके हाथ टेबल पर क्रॉस हो जाते हैं और पैर दरवाजे की ओर मुड़ जाते हैं। अब समझदार इंसान क्या करेगा? वह यह पहचान लेगा कि क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज उसके शब्दों से मेल नहीं खा रही है, यानी असली में वह अभी भी कंफ्यूज या डील से असहज है। और तभी आप अपनी स्ट्रेटजी बदल सकते हो। शरीर, भावनाओं का समुद्र इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। जो बातें इंसान अपने मुंह से छुपा लेता है,
उसका शरीर हमेशा बता देता है। डर, कंधे सिकुड़ जाते हैं, सांस तेज हो जाती है। गुस्सा, चेहरा लाल, मुट्ठियां बंद, आवाज ऊंची। खुशी, आंखें चमकदार, चाल तेज और हल्की। अगर आप इन संकेतों को पढ़ना सीख गए तो आपके पास ऐसा सुपर पावर होगा जो किसी के पास नहीं। भाग 3, अवलोकन की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान हमेशा कोई न कोई संकेत देता रहता है? उसके चेहरे का हल्का सा बदलाव, उसकी उंगलियों की हरकत, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव, ये सब मिलकर उसके दिमाग के अंदर का सच खोल देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ज्यादातर लोग इन्हें क्यों नहीं समझ पाते। इसका कारण है हम देखना जानते हैं लेकिन अवलोकन, ऑब्जर्वेशन नहीं जानते। देखने और अवलोकन में फर्क देखना मतलब है आपकी आंखों के सामने जो है उसे नोटिस कर लेना, लेकिन अवलोकन का मतलब है गहराई से, ध्यान से और बिना किसी जल्दी के सामने वाले को पूरा पढ़ लेना। उदाहरण के लिए, आप किसी दोस्त से मिले और देखा कि उसने नई शर्ट पहनी है, यह है देखना। लेकिन अगर आपने नोटिस किया कि उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं और वह बार बार होंठ दबा रहा है, तो आप समझ गए कि शायद वह ठीक से सोया नहीं और किसी तनाव में है। यह है अवलोकन। यही फर्क माइंड रीडर और आम इंसान में होता है। ऑब्जर्वेशन ही माइंड रीडिंग की पहली सीढ़ी। हेनरिक फेक्स्यूस कहते हैं कि माइंड रीडिंग का सबसे बड़ा राज यही है, ऑब्जर्वेशन। आप चाहे कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन अगर आपने सामने वाले को सही से ऑब्जर्व नहीं किया तो आप कभी उसका दिमाग नहीं पढ़ पाएंगे। ऑब्जर्वेशन 3 स्तरों पर काम करता है। 1, शारीरिक स्तर, फिजिकल, शरीर की हरकतें, बैठने का तरीका, हाथ पैरों की पोजीशन। 2, भावनात्मक स्तर, इमोशनल, चेहरे पर झलकती भावनाएं, आंखों की दिशा, आवाज का उतार चढ़ाव। 3, परिस्थिति जन्य स्तर, सिचुएशनल, सामने वाला जिस माहौल में है उससे जुड़ी उसकी प्रतिक्रिया। शर्लॉक होम्स से सबक। आपने शर्लॉक होम्स के बारे में तो सुना ही होगा। वो कोई जादूगर नहीं था, लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी तेज थीं कि लोग उसे माइंड रीडर समझने लगते थे। वह किसी आदमी को देखकर ही कह देता था कि वो कहां से आया है, किस काम से आया है और उसके जीवन में क्या चल रहा है। असल में वो सिर्फ उस आदमी के जूतों, कपड़ों पर लगी धूल और उसके बोलने के तरीके को ऑब्जर्व करता था। यानी ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग को शर्लॉक होम्स बना सकता है। ऑब्जर्वेशन कैसे करें? अब सवाल आता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जरूरी है, लेकिन करें कैसे? हेनरिक फेक्स्यूस इसके लिए कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली तरीके बताते हैं। 1, स्लो डाउन, धीरे करें। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि हम लोगों को देखने का समय ही नहीं निकालते। माइंड रीडिंग के लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ा धीमा करना होगा। 2, नोटिस द ऑड, अजीब चीज पकड़ो। जब भी कोई इंसान अपने सामान्य पैटर्न से हटकर कुछ करता है, वहीं छुपा होता है राज। जैसे हमेशा हंसने वाला इंसान अचानक चुप क्यों हो गया? 3, कंपेयर, तुलना करो। सामने वाले की अभी की स्थिति को उसकी सामान्य स्थिति से कंपेयर करो। तभी आप जान पाओगे कि वह क्यों अलग व्यवहार कर रहा है। एक कहानी, नौकरी का इंटरव्यू। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यूअर मुस्कुराता है, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि वह बार बार पेन से खेल रहा है और कुर्सी पर इधर उधर हिल रहा है। अब देखने वाला कहेगा वो तो बस नर्वस है, लेकिन ऑब्जर्व करने वाला समझेगा वो जल्दी में है, इसलिए मुझे अपने जवाब छोटे और सटीक देने चाहिए। यही ऑब्जर्वेशन का कमाल है। यह आपको सामने वाले के असली मूड से जोड़ देता है। दिमाग की ट्रेनिंग। ऑब्जर्वेशन कोई जन्मजात हुनर नहीं है, इसे ट्रेन किया जा सकता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे एक्सरसाइज करके इसे तेज बना सकते हैं। बस स्टैंड या ट्रेन में बैठे लोगों को देखें। कौन खुश है, कौन तनाव में है, कौन जल्दी में है। किसी दोस्त से मिलें और बिना पूछे ही उसके मूड का अंदाजा लगाइए। फिर अपने अंदाजे को चेक करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही सही ऑब्जर्वेशन होगी। अवलोकन और धैर्य। ऑब्जर्वेशन सिर्फ आंखों का खेल नहीं है, ये धैर्य, पेशेंस का खेल भी है। क्योंकि कई बार सामने वाला तुरंत सब कुछ जाहिर नहीं करता। आपको धैर्य से इंतजार करना होता है और छोटे छोटे संकेतों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनानी होती है। ऑब्जर्वेशन की असली ताकत। ऑब्जर्वेशन सिर्फ माइंड रीडिंग के लिए नहीं,
बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में मदद करती है। रिश्तों में पार्टनर का मूड पहचान कर झगड़े टाले जा सकते हैं। बिजनेस में क्लाइंट का असली इरादा पहले ही समझा जा सकता है। दोस्ती में दोस्त की परेशानी बिना कहे ही पकड़ सकते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन से आप एक बेहतर लिसनर, बेहतर फ्रेंड और बेहतर लीडर बन जाते हो। भाग 4, आवाज और शब्दों के पीछे छिपे संकेत सोचिए। कोई आपसे कहे मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही हो, टोन धीमी हो और चेहरा उतरा हुआ हो। अब बताइए, क्या आप मानेंगे कि वो सचमुच ठीक है? शब्द एक बात कहते हैं, लेकिन आवाज और टोन कुछ और। यानी इंसान की आवाज और शब्दों के पीछे असली दिमाग छुपा होता है। आवाज भावनाओं की खिड़की। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं कि इंसान की आवाज उसकी असली भावनाओं को छुपा नहीं सकती। आप शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब अंदर गुस्सा, डर या खुशी हो तो वो आवाज में खुद ब खुद झलक जाता है। गुस्से में आवाज अचानक तेज और ऊंची हो जाती है। डर में आवाज कांपने लगती है और टोन टूटती है। उत्साह में आवाज ऊर्जावान और तेज हो जाती है। उदासी में आवाज धीमी और खिंची हुई लगती है। यानी आवाज दिमाग का सबसे ईमानदार दर्पण है। शब्दों का चुनाव, सच या झूठ, सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि इंसान किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उससे भी उसकी असली सोच झलकती है। 8, झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर ज्यादा डिटेल देता है। वो चाहता है कि उसकी बात सच लगे, इसलिए फालतू की जानकारी जोड़ देता है। उदाहरण, सच बोलने वाला कहेगा मैं बाजार गया था, झूठा कहेगा मैं बाजार गया था, वहीं 4:15 पर मैंने नीली कमीज वाला आदमी देखा, फिर मैंने एक चाय भी पी। इतना डिटेल असल में उसका डर और झूठ दिखाता है। 2, ईमानदारी से कह रहा हूं जैसे वाक्य। जब कोई बार बार कहे सच बोल रहा हूं या ईमानदारी से बता रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो खुद भी अपनी बात पर भरोसा दिलाना चाहता है। 3, नेगेटिव शब्दों से बचना। जो इंसान कुछ छुपा रहा है वो अक्सर सीधे सच बोलने की बजाय घुमा फिरा कर बात करता है। सुनने की कला। एक्टिव लिसनिंग, माइंड रीडिंग में सुनना बोलने से कहीं ज्यादा जरूरी है, लेकिन आमतौर पर लोग सिर्फ सुनते हैं ताकि जवाब दे सकें। असली सुनना है सामने वाले के हर शब्द, हर टोन और हर रुकावट को नोटिस करना। जब कोई बोलते बोलते रुक जाए तो उस रुकावट के पीछे कोई बड़ी वजह होती है। जब आवाज अचानक धीमी हो जाए तो समझो कि वहां कोई भावनात्मक सच छुपा है। और जब कोई बार बार वही शब्द दोहराए तो इसका मतलब है कि वही उसकी असली फिक्र है। एक कहानी, दोस्त की सच्चाई मान लीजिए। आपका दोस्त कहता है यार मैं बिल्कुल ठीक हूं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि उसकी आवाज में ठहराव है, शब्द खिंच रहे हैं और बोलते समय उसने सांस भारी ली। अब आप समझ जाते हैं कि उसके शब्द झूठे हैं और अंदर से वह परेशान है। यही फर्क है एक साधारण लिसनर और एक माइंड रीडर में। आवाज और शरीर का कनेक्शन। किताब कहती है कि आवाज और बॉडी लैंग्वेज हमेशा जुड़े रहते हैं। अगर दोनों मेल खाते हैं तो इंसान सच बोल रहा है, अगर नहीं तो कुछ गड़बड़ है। उदाहरण, कोई कहे मैं खुश हूं, लेकिन उसका चेहरा और आवाज उदास हो, इसका मतलब वो खुद से भी झूठ बोल रहा है। कोई कहे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी टोन चिड़चिड़ी हो, इसका मतलब वो सच छुपा रहा है। शब्दों के बीच की खामोशी। माइंड रीडिंग में सिर्फ शब्द और आवाज ही नहीं, बल्कि खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। अगर कोई सवाल सुनकर अचानक चुप हो जाए तो इसका मतलब है कि उसने सोचा कि अब क्या बोलूं। अगर जवाब देने में ज्यादा देर लगे तो यह संकेत है कि वह कुछ छुपा रहा है। और कभी कभी खामोशी ही सबसे सच्चा जवाब होता है। प्रैक्टिस। आवाज पहचानना। हेनरिक फेक्सियस सलाह देते हैं कि आप रोजमर्रा की बातचीत में लोगों की आवाज पर ध्यान दें। फोन पर बात करते वक्त देखें सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, भले उसका चेहरा न दिखे। किसी दोस्त की आवाज को सुनकर अंदाजा लगाइए कि वह खुश है, उदास है या परेशान। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही दिमाग असली संकेत पकड़ने लगेगा। भाग 5, रिपोर्ट और मिररिंग की जादुई ट्रिक। क्या आपने कभी किसी इंसान से मिलते ही सोचा है यार ये तो मेरा अपना सा लगता है? या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बिल्कुल नया इंसान 2 मिनट की बातचीत में ही आपको इतना अपना लगने लगे कि आप उसके सामने खुलकर बात करने लगें? यही है रिपोर्ट और मिररिंग का खेल। रिपोर्ट।
भरोसे का पुल रपोर का मतलब है किसी के साथ ऐसा कनेक्शन बना लेना कि वो आपको अपना मान ले। जब रपोर्ट बनता है तो सामने वाला इंसान आपको सुनता है, आप पर भरोसा करता है और आपकी बात मानने को तैयार हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दो पुराने दोस्त भले सालों बाद मिले, लेकिन 2 मिनट में ही उनकी बातचीत वैसे ही गहरी हो जाती है। माइंड रीडिंग में रिपोर्ट सबसे बड़ी ताकत है। मिररिंग, जादुई आईना। रिपोर्ट बनाने का सबसे तेज तरीका है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है सामने वाले के हाव भाव, टोन और बॉडी लैंग्वेज को हल्के हल्के कॉपी करना। अगर वह हल्के से मुस्कुराता है तो आप भी मुस्कुराए। अगर वह धीरे धीरे बोल रहा है तो आप भी टोन थोड़ा धीमा करें। अगर वह आगे झुककर बात कर रहा है तो आप भी थोड़ा आगे झुक जाए। ऐसा करने से सामने वाले को अवचेतन मन में लगेगा, ये इंसान मेरे जैसा है। और इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा उन्हीं पर होता है जो उसे अपने जैसे लगते हैं। मिररिंग क्यों काम करता है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम किसी को अपने जैसा देखते हैं तो दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमें सामने वाले के साथ सिंक कर देते हैं। इसका असर यह होता है कि सामने वाला खुद ब खुद हम पर भरोसा करने लगता है। यानी मिररिंग कोई ट्रिक नहीं, बल्कि दिमाग का वैज्ञानिक खेल है। रिपोर्ट बनाने के 3 कदम हेनरिक फेक्सियस बताते हैं कि रिपोर्ट बनाने के लिए सिर्फ मिररिंग ही नहीं, बल्कि कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। 1. पोस्चर मैच, बॉडी का मेल। सामने वाले के बैठने या खड़े होने की पोजीशन को हल्के से कॉपी करें। 2. टोन मैच, आवाज का मेल। उसकी आवाज की रफ्तार, टोन और वॉल्यूम को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। 3. इमोशन मैच, भावनाओं का मेल। अगर सामने वाला उत्साहित है तो आप भी उत्साह दिखाएं। अगर वह उदास है तो आप भी अपनी आवाज और एक्सप्रेशन को थोड़ा शांत रखें। मान लीजिए आप किसी बिजनेस डील के लिए मीटिंग में गए हैं। सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बोल रहा है, गंभीर चेहरा है और हाथ टेबल पर टिके हुए हैं। अगर आप बहुत तेज और ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दें तो रिपोर्ट कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप भी उसी रफ्तार और उसी गंभीरता से बात करें तो सामने वाला तुरंत आराम महसूस करेगा और सोचेगा, ये इंसान मुझे समझता है। यही है मिररिंग की ताकत। ये आपको अनजान इंसान से भी अपना बना देती है। सावधानी, ओवरडू मत करो, लेकिन ध्यान रहे, मिररिंग कभी ज्यादा और नकली नहीं लगनी चाहिए। अगर सामने वाले ने पैर क्रॉस किया और आप तुरंत वहीं कर दें तो उसे लगेगा कि आप उसकी नकल उड़ा रहे हैं। मिररिंग का असली खेल है नेचुरल फ्लो, यानी धीरे धीरे और हल्के से कॉपी करना ताकि सामने वाले को पता भी न चले। रपोर का असली फायदा रपोर और मिररिंग सिर्फ सामने वाले को अपना बनाने के लिए नहीं है। इनका असली फायदा यह है कि जब रपोर्ट बनता है तो सामने वाला अपने दिमाग और दिल को खोल देता है। वह ज्यादा ईमानदारी से बात करता है। वह अपने असली इमोशंस छुपा नहीं पाता और आप उसकी असली सोच तक पहुंच जाते हैं। यानी रिपोर्ट आपके लिए माइंड रीडिंग का दरवाजा खोल देता है। प्रैक्टिस, रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट और मिररिंग की प्रैक्टिस आप रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से कर सकते हैं। किसी दोस्त या परिवार के साथ बात करते समय उनकी पोजीशन कॉपी करें। किसी अजनबी से मिलते समय उसकी टोन और एनर्जी लेवल मैच करें और फिर देखें कि वो इंसान आपके साथ अचानक और भी आराम से खुलकर बात करने लगेगा। भाग 6, इमोशंस को पढ़ने की कला। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई इंसान सच बोल रहा होता है तो उसके चेहरे पर एक तरह की शांति होती है, लेकिन जैसे ही वह झूठ बोलता है उसके चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी झलक जाती है? यही है इमोशंस की भाषा। इंसान चाहे लाख कंट्रोल कर ले, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें और उसका बॉडी लैंग्वेज सच को छुपा नहीं पाते। माइक्रो एक्सप्रेशंस, सच्चाई का झरोखा हेनरिक फेक्सियस कहते हैं, किसी इंसान के असली इमोशंस सबसे अच्छे माइक्रो एक्सप्रेशंस में झलकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये चेहरे पर आने वाले 0.5 सेकंड से भी कम समय के छोटे छोटे हाव भाव होते हैं जिन्हें इंसान खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई गुस्सा छुपाना चाहता है, लेकिन उसके चेहरे पर पल भर के लिए त्योरी चढ़ जाती है। कोई दुख छुपा रहा है, लेकिन होठों पर हल्की सी कांपती मुस्कान आ जाती है। कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी आंखें तुरंत झपक जाती हैं,
या दूसरी तरफ घूम जाती हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस असली इमोशंस की खिड़की होते हैं। आंखें, आत्मा का आईना। दुनिया भर में एक कहावत मशहूर है, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये सच है। अगर किसी की आंखें ऊपर दाईं ओर जाती हैं तो वह कोई कल्पना कर रहा है। अगर आंखें ऊपर बाईं ओर जाती हैं तो वह कोई याद कर रहा है। बहुत तेज तेज पलकें झपकना अक्सर घबराहट और झूठ का संकेत होता है। और अगर इंसान आपकी आंखों में सीधे देखने से बच रहा है तो या तो वह झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। आंखें सबसे तेजी से इमोशंस को पकड़ने का तरीका है। होंठ और चेहरा, असली भावनाओं का नक्शा। चेहरे के और भी हिस्से हमें बहुत कुछ बताते हैं। होंठ दबाना, जब इंसान अपनी बात रोकना चाहता है या अपनी असली सोच छुपाना चाहता है। हल्की मुस्कान, अगर मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची तो वह नकली है। असली मुस्कान में आंखों के कोनों पर झुर्रियां बनती है। नाक का सिकुड़ना, नापसंदगी या गुस्से का संकेत। भौहें उठाना, हैरानी या कभी कभी नकली उत्साह। ये छोटे छोटे बदलाव हमें सामने वाले के अंदर चल रही असली फिल्म दिखा देते हैं। दिमाग और इमोशंस का खेल, अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन लोग तो अपने चेहरे को कंट्रोल करना जानते हैं। हाँ, लोग कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग का अवचेतन भाग, सबकॉन्शियस माइंड, उनसे ज्यादा तेज होता है। जैसे ही कोई भावना आती है, दिमाग सबसे पहले उसे चेहरे पर और बॉडी पर दिखाता है। इंसान चाहकर भी उस पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को छुपा नहीं सकता। यही कारण है कि माइंड रीडर चेहरे से सच पकड़ लेता है। एक उदाहरण, इंटरोगेशन रूम। सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर किसी अपराधी से पूछताछ कर रहा है। अपराधी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसी वक्त उसकी आंखें बाईं ओर घूम जाती हैं और होंठ कांपने लगते हैं। ऑफिसर तुरंत समझ जाता है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर इंसान सच बोल रहा होता तो उसके चेहरे पर इतनी टेंशन नहीं होती। इमोशंस पढ़ने के 3 आसान कदम हेनरिक फेक्सियस 3 आसान नियम बताते हैं। वेन, ऑब्जर्व, गौर करना। सामने वाले के चेहरे, आंखों और बॉडी मूवमेंट पर ध्यान दो। 2, नोटिस चेंजेस, बदलाव पकड़ना। सबसे जरूरी है अचानक हुए बदलाव को नोटिस करना, जैसे कोई शांत इंसान अचानक होंठ दबाने लगे। 3, कनेक्ट द डॉट्स, संकेत जोड़ना। सिर्फ एक इशारे पर मत जाओ, 3-4 संकेत मिलाकर निष्कर्ष निकालो, तभी आप असली इमोशंस तक पहुंच सकते हो। प्रैक्टिस, रोजमर्रा की जिंदगी में आप ये कला आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब कोई दोस्त कहानी सुना रहा हो तो उसके चेहरे को गौर से देखो। टीवी इंटरव्यू देखते समय नेताओं और सेलिब्रिटीज के हाव भाव पर ध्यान दो। अगली बार जब कोई मैं ठीक हूं कहे तो उसके चेहरे से अंदाजा लगाओ कि वह सच में ठीक है या नहीं। धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी तेज हो जाएंगी कि आप तुरंत इमोशंस पकड़ लेंगे। भाग 7, शब्दों और छुपे इरादों को पढ़ना। क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग अक्सर वही नहीं कहते जो वो सच में सोचते हैं? कभी वो अपने शब्दों से मीठी बातें करते हैं, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा होता है। कभी वो हां बोलते हैं, लेकिन उनके टोन और हाव भाव साफ ना चिल्ला रहे होते हैं। यही है हिडन इंटेंशंस, यानी छुपे हुए इरादे। हेनरिक फेक्सिस कहते हैं, अगर आप सच में दिमाग पढ़ना चाहते हो तो आपको शब्दों से ज्यादा शब्दों के पीछे छुपी खामोशी को सुनना सीखना होगा। शब्दों से ज्यादा ताकतवर है टोन। सबसे पहले समझिए, इंसान जो बोल रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे बोल रहा है। अगर कोई कहे, हां मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही हो, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई कहे, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज बेहद धीमी और टूटी हुई लगे, इसका मतलब है कि वो अंदर से टूट चुका है। अगर कोई जरूरत से ज्यादा तेज बोल रहा है तो वो अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रहा है। टोन ऑफ वॉइस हमेशा असली इरादे को उजागर कर देता है। शब्दों का चुनाव, असली राज इंसान अक्सर अपनी सोच को छुपाने के लिए शब्दों का चुनाव सोच समझकर करता है, लेकिन यहीं पर वो गलती भी कर बैठता है। कोई कहे, मुझे लगता है, इसका मतलब है कि वह पक्का नहीं है। कोई कहे, सच बोलूं तो, इसका मतलब है कि शायद पहले उसने सच नहीं बोला। कोई कहे, ईमानदारी से बताऊं तो समझ लीजिए अभी जो वो बोलेगा वही असली सच है, बाकी सब घुमा फिरा कर था। शब्दों के छोटे छोटे पैटर्न
आपको अंदर का इरादा दिखा देते हैं। झूठ पकड़ने का फॉर्मूला। हेनरिक एक शानदार लाई डिटेक्शन फॉर्मूला बताते हैं। 8. कंटेंट, शब्द, इंसान क्या कह रहा है। 2. टोन, आवाज, वो कैसे कह रहा है। 3. बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, बोलते समय शरीर क्या कर रहा है। अगर ये तीनों मैच करें, सच है। अगर मिसमैच हो, झूठ है। उदाहरण, कोई कहता है, मुझे इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी आवाज कांप रही है और हाथ कांप रहे हैं, मतलब वह झूठ बोल रहा है। खामोशी, सबसे बड़ा संकेत। बहुत बार लोग अपनी खामोशी से ही असली इरादे बता देते हैं। अगर किसी से सवाल पूछो और वह तुरंत जवाब दे तो शायद सच बोल रहा है, लेकिन अगर वह रुककर सोचने लगे तो संभव है कि वह झूठ गढ़ रहा हो। अगर कोई हम या मतलब जैसे फिलर वर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो वो दिमाग में कहानी बना रहा है। साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। रिश्तों में हिडन इंटेंशन सोचिए। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, तुम जब चाहो कॉल कर लेना, लेकिन उसका टोन ठंडा है और चेहरा उदास है। असली इरादा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने समय नहीं दिया। या फिर ऑफिस में बॉस कहता है, आप चाहो तो जल्दी जा सकते हो, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी है। असली इरादा, मत जाओ, मुझे काम चाहिए। यानी शब्द कभी कभी धोखा दे सकते हैं, लेकिन इरादा हमेशा झलक ही जाता है। प्रैक्टिस, हिडन इंटेंशंस पकड़ने की वॉन्ग। अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो उसकी आवाज और टोन पर ज्यादा ध्यान दें। 2. शब्दों को पकड़ने की जगह उनके बीच की खामोशी को सुने। 3. कंपेयर करें उसकी बात, उसका टोन और उसकी बॉडी लैंग्वेज। धीरे धीरे आप इतनी तेजी से ये फर्क समझने लगेंगे कि सामने वाला चाहे जितना भी अच्छा झूठ बोले, आप तुरंत पकड़ लोगे। भाग 8. रिपोर्ट और इन्फ्लुएंस बनाने की कला सोचिए। आप किसी नए इंसान से मिलते हो। अगर वो इंसान आपके सामने खुलता ही नहीं, तो आप उसकी सोच कैसे पढ़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए दिमाग पढ़ने की कला का पहला स्टेप है रिपोर्ट बनाना। रिपोर्ट मतलब है एक ऐसा भरोसेमंद रिश्ता जहां सामने वाला खुद को आपके सामने सुरक्षित महसूस करे। रिपोर्ट क्यों जरूरी है? हेनरिक बताते हैं कि जब इंसान कंफर्टेबल होता है तो उसका दिमाग नेचुरली रिलैक्स हो जाता है। उस समय उसका बॉडी लैंग्वेज, टोन और शब्द ज्यादा ऑनेस्ट और रियल होते हैं। अगर रिपोर्ट नहीं है तो सामने वाला आपको दिखावा दिखाएगा, लेकिन रिपोर्ट बनने पर वही इंसान अपना असली चेहरा दिखाता है। रिपोर्ट बनाने की तकनीकें। बेइंग, मिररिंग, आईना बनना। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज सटली कॉपी करते हो, जैसे वो हाथ में कॉफी पकड़े है तो आप भी पकड़ लो, तो उसका दिमाग सबकॉन्शियसली सोचता है, ये इंसान मेरे जैसा है। आज आपका दिन काफी भारी रहा। इससे सामने वाला सोचेगा कि ये इंसान मुझे समझता है। 3. एम्पैथी, जज्बात महसूस करना। रिपोर्ट सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से बनता है। अगर सामने वाला खुश है तो उसकी खुशी में शामिल हो, अगर वो दुखी है तो उसके साथ दुख बांटो। एम्पैथी आपको सामने वाले से गहरे लेवल पर जोड़ देती है। इन्फ्लुएंस कैसे करें? रिपोर्ट बनने के बाद अगला स्टेप है इन्फ्लुएंस। हेनरिक बताते हैं कि इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि ये है सामने वाले को जेंटली उस दिशा में ले जाना जहां वो खुद जाना चाहता है। 1. लैंग्वेज पैटर्न्स आपके शब्द इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप कहें तुम्हें यह करना ही होगा, तो सामने वाला रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप कहें तुम चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो, तो वो खुला महसूस करेगा। सॉफ्ट चॉइस बेस्ड भाषा ज्यादा असरदार होती है। 2. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर सामने वाला आपकी बात मान ले तो तुरंत उसे अप्रिशिएट करो, जैसे हां बिल्कुल सही कहा आपने, या आपने बहुत समझदारी दिखाई। लोग उन चीजों को दोबारा करना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। 3. फ्रेमिंग, कॉन्टेक्स्ट सेट करना। रिपोर्ट और इन्फ्लुएंस का असली खेल है फ्रेमिंग। उदाहरण, अगर आप कहो क्या आप ये करना चाहेंगे, तो सामने वाले के पास चॉइस है। अगर आप कहो जब आप ये करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो अब उसका दिमाग इस बात को नेचुरली एक्सेप्ट करता है। फ्रेम सेट करने वाला इंसान बातचीत का डायरेक्शन तय करता है। रिपोर्ट
प्लस इन्फ्लुएंस। दिमाग पढ़ने की शक्ति। जब आप रिपोर्ट बना लेते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली अपने जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और शब्दों से असली सोच रिवील करने लगता है। और जब आप इन्फ्लुएंस करते हो तो आप उसकी सोच को जेंटली गाइड भी कर सकते हो। यानी अब आप सिर्फ दिमाग पढ़ नहीं रहे बल्कि उस दिमाग को शेप भी कर रहे हो। भाग 9, हिडन इमोशंस को पढ़ने की कला। जरा सोचिए, कोई इंसान आपके सामने बैठा है, वो हंस रहा है लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी है। वो कह रहा है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही है। ऐसी स्थिति में असली सच क्या है? सच ये है कि इंसान के हिडन इमोशंस हमेशा उसकी बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। और यही इस भाग का सबसे बड़ा राज है। हिडन इमोशंस क्या होते हैं? हिडन इमोशंस वे फीलिंग्स हैं जिन्हें इंसान दबाने की कोशिश करता है। कोई अपना गुस्सा छुपाता है, कोई अपना डर दबाता है, कोई अपना प्यार छुपाता है, कोई अपनी जलन, जेलसी को हंसी में बदल देता है। लेकिन दिमाग और शरीर के बीच कनेक्शन इतना गहरा है कि वो छुपाना लगभग नामुमकिन है। बॉडी सिग्नल से हिडन इमोशंस पकड़ना। 1, आंखें, आईज। आंखें फैलना, डायलेटेड प्यूपिल्स, जो दिलचस्पी या आकर्षण। आंखें सिकुड़ना, जो गुस्सा या शक। बार बार पलक झपकाना, जो घबराहट। नजर चुराना, जो झूठ या छुपाव। हेनरिक कहते हैं आंखें इंसान के दिमाग का दरवाजा है। 2, चेहरा, फेस माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस वे सूक्ष्म चेहरे के भाव हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय के लिए आते हैं। हल्की भौं सिकुड़ना, छुपा हुआ गुस्सा। होठों को काटना, पौक, बेचैनी। मुस्कुराते हुए भी आंखों में चमक न होना, नकली खुशी। यही छोटे छोटे सिग्नल्स असली इमोशन बताते हैं। 3, हाथ और पैर, जेस्चर्स। पैर हिलाना, अधीरता या बेचैनी। हाथ मलना, शयन चिंता। बाहें क्रॉस करना, टर्म इनसिक्योरिटी या डिफेंसिव माइंड। बार बार मोबाइल देखना, चाहे बोरियत या भागने की इच्छा। 4, आवाज, टोन, स्पीड। तेज बोलना, तेज उत्साह या घबराहट। धीमी आवाज, हिंसुन, उदासी या डर। अचानक टोन बदलना, हिंसुन, छुपा हुआ इमोशन निकलना। शब्दों से ज्यादा टोन सच बताती है। हिडन इमोशंस पकड़ने की 3 स्टेप टेक्निक। हेनरिक एक आसान तरीका बताते हैं। स्टेप 1, बेसलाइन समझो। हर इंसान का नेचुरल बिहेवियर अलग होता है। कोई वैसे ही तेज बोलता है, कोई हमेशा पैर हिलाता है। इसलिए पहले सामने वाले की नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, डीविएशंस पकड़ो। जब भी इंसान अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटकर कुछ करे, वहीं हिडन इमोशन बाहर आ रहा है। जैसे एक शांत इंसान अचानक हाथ मलने लगे, मतलब अंदर डर या टेंशन है। स्टेप 3, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ो। सिर्फ एक सिग्नल देखकर जजमेंट मत करो, पूरे संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ो। जैसे अगर कोई हंस रहा है लेकिन आंखें नम हैं, तो असली इमोशन दुख है। हिडन इमोशंस पकड़ने के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। 1, जॉब इंटरव्यू कैंडिडेट कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही है और हथेलियां पसीने से भीगी हैं। हिडन इमोशन, घबराहट। 2, रिश्ते में झूठ पकड़ना। सामने वाला कहता है मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन उसकी भौं सिकुड़ रही है और हाथ बंधे हुए हैं। हिडन इमोशन, गुस्सा। 3, बिजनेस डील। क्लाइंट कहता है मुझे डील पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन बार बार मोबाइल देख रहा है। हिडन इमोशन, फनी, बेचैनी और एस्केप की चाह। हिडन इमोशंस पढ़ने का फायदा, रिश्तों में ऑनेस्टी समझ आते ही ट्रस्ट गहरा हो जाता है। बिजनेस में आप सामने वाले की असली सोच पकड़ सकते हो। दोस्त या परिवार में आप उनकी असली फीलिंग्स पहचान कर सपोर्ट दे सकते हो। हिडन इमोशंस पकड़ना दिमाग पढ़ने की कला का सबसे शार्प वेपन है। भाग 10, निष्कर्ष और जिंदगी बदलने का राज। सोचिए, अगर आपके पास ये ताकत हो कि आप बिना पूछे सामने वाले के दिमाग और दिल को पढ़ पाओ, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप रिश्तों में सच्चाई और झूठ तुरंत पकड़ लोगे। बिजनेस में आप क्लाइंट्स और पार्टनर्स की असली मंशा समझ लोगे। दोस्तों और परिवार में आप उनकी छुपी तकलीफों को महसूस करके उन्हें सपोर्ट कर पाओगे। हेनरिक फेक्सियस यही कहते हैं कि माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं, बल्कि इंसान को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कला है। पूरी किताब की मूल सीख। इस किताब से हमने 9 बड़े लेसन सीखे। वाट, हर इंसान कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसका शरीर और आवाज सच उगल देती है। 2, बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज्यादा सच बोलती है। 3, ऑब्जर्वेशन ही असली हथियार है। जो देखना जान गया वो पढ़ना भी जान गया। 4,
टोन और शब्दों के पीछे की भावना, असली मैसेज यही होता है। 5. रपोर्ट और मिररिंग, लोगों को अपना बनाने की सबसे बड़ी ट्रिक। 6. इमोशंस को पढ़ना, आंखें, चेहरे और माइक्रो एक्सप्रेशंस असली फीलिंग्स दिखाते हैं। 7. झूठ पकड़ना, इंसान जब भी सच छुपाता है उसका शरीर नॉर्मल बिहेवियर से अलग हो जाता है। 8. माइंड रीडिंग बनाम मैनिपुलेशन, यह कला लोगों को समझने के लिए है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं। 9. हिडन इमोशंस को पहचानना, इंसान चाहे जितना भी दबाए उसके सिग्नल्स उसके सच को रिवील कर देते हैं। माइंड रीडिंग को प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करें? 1. रिश्तों में जब आपका दोस्त कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन आप उसके चेहरे पर हल्की उदासी पकड़ लेते हो, आप उससे पूछ सकते हो, सच में तुम परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है। इससे आपके रिश्ते गहरे और भरोसेमंद बनते हैं। 2. बिजनेस में क्लाइंट डील साइन करने से पहले मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी उंगलियां टेबल पर बेचैनी से चल रही है, इसका मतलब है कि उसके मन में डाउट है। आप तुरंत उसकी प्रॉब्लम एड्रेस करके डील पक्की कर सकते हो। 3. इंटरव्यू या जॉब में इंटरव्यूअर आपका जवाब सुनकर भौं हल्की सिकोड़ता है, मतलब उसे आंसर पसंद नहीं आया। आप तुरंत अपना जवाब दूसरे एंगल से पेश कर सकते हो। 4. पब्लिक स्पीकिंग या सोशल इंटरैक्शन, ऑडियंस बोर हो रही है, पैर हिला रही है, बार बार मोबाइल देख रही है, आपको पता चल जाएगा कि अब टोन बदलने का टाइम है। हेनरिक फेक्सियस का गोल्डन रूल। माइंड रीडिंग का मकसद लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर समझना है। अगर आप इस कला का इस्तेमाल सिर्फ सेल्फ बेनिफिट के लिए करते हो तो लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कनेक्शन बनाने, ट्रस्ट बढ़ाने और दूसरों की फीलिंग्स को समझने के लिए करते हो तो आप हर जगह पसंद किए जाते हो, रिस्पेक्टेड होते हो और सफल होते हो। माइंड रीडिंग से होने वाले 5 बड़े फायदे। वेक्स, रिश्तों में मजबूती, आप झगड़े और गलत फहमियां कम कर सकते हो। 2. बिजनेस में ग्रोथ, क्लाइंट्स और टीम को गहराई से समझ पाते हो। 3. करियर में एज, इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन में एक्स्ट्रा एडवांटेज। 4. इमोशनल इंटेलिजेंस, आप दूसरों की फीलिंग्स समझकर खुद को भी इमोशनली स्मार्ट बनाते हो। 5. सेल्फ अवेयरनेस, जब आप दूसरों को पढ़ना सीखते हो तो खुद को भी बेहतर पहचानने लगते हो। जिंदगी बदलने का असली राज, हेनरिक कहते हैं, माइंड रीडिंग सिर्फ दूसरों को पढ़ने की कला नहीं है, यह खुद को पढ़ने की कला भी है। जब आप दूसरों के इमोशंस पर ध्यान देना शुरू करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने जेस्चर्स, अपनी आवाज और अपने वर्ड्स पर भी ध्यान देने लगते हो। इससे आपकी कम्युनिकेशन पावर कई गुना बढ़ जाती है। टेक अवे 1. माइंड रीडिंग, हान ऑब्जर्वेशन प्लस एम्पैथी प्लस प्रैक्टिस। 2. इसे सीखने के लिए पेशेंस चाहिए, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। 3. याद रखो, यह स्किल किसी जादूगर की ट्रिक नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो हर इंसान प्रैक्टिस से डेवलप कर सकता है। आखिरी संदेश, ऑडियो बुक एंडिंग स्टाइल। तो दोस्तों, ये थी हेनरिक फेक्सियस की किताब द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स की पूरी समरी। हमने सीखा कि कैसे इंसान की बॉडी लैंग्वेज, आवाज और छोटे छोटे संकेत उसके दिमाग की खिड़की खोल देते हैं। अब बारी आपकी है। आज से अपनी आंखें और कान खोलो, लोगों को सिर्फ सुनो मत, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनकी छुपी हुई भाषा समझो और देखो कैसे आपकी रिलेशनशिप्स, करियर और पूरी जिंदगी बदल जाती है। याद रखो, माइंड रीडिंग का असली जादू यह नहीं कि आप दूसरों को मैनिपुलेट करो, बल्कि यह है कि आप उन्हें गहराई से समझो और कनेक्ट करो। और यही कनेक्शन आपकी सबसे बड़ी ताकत है।